चुनावी दंगल में सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला, कहा नाम समाजवादी है, काम तमंचावादी और सोच परिवारवादी। सीएम योगी ने कहा परिवारवादी सोच के लोग किसी दूसरे को पनपने नहीं देंगे, केवल अपने परिवार का भला चाहते हैं। सीएम योगी ने कहा जब माफियाओं पर बुलडोजर चलता है तो अखिलेश यादव को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। हाथरस में सीएम योगी ने सरकार की गिनाई हुसूलियाबियां, कहा डबल इंजन की सरकार ने यूपी में दिया डबल डोज राशन। हाथरस में सीएम योगी ने एसपी पर साधा निशाना, कहा एसपी का मकसद सबका साथ, सैफई परिवार का विकास, हमारा नारा सबका साथ सबका विकास। बाराबंकी में जेपी नड्डा का एसपी पर जोरदार हमला, कहा कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले आज मंदिरों में बजा रहे हैं घंटी। जेपी नड्डा ने कहा अखिलेश माफियाओं के साथ दहशतगर्दों के रक्षक बने, बीजेपी ने मुस्लिम ख्वातीन को दी एक नई जिंदगी। लखीमपुर में बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने चुनावी सभा को किया खिताब, अपोजिशन लीडरान पर साधा निशाना, समाजवादी पार्टी को बताया मुलजिमीन की संरक्षण। यूपी के गोंडा में बीजेपी रुकने पार्लियामान ब्रजभूषण शरण सिंह ने ओवैसी को अपना दोस्त बताया, बिना नाम लिए कहा वो अपना पुराना मित्र है। बीजेपी रुकने पार्लियामान ब्रजभूषण ने कहा ओवैसी क्षत्रिय हैं, ईरान वाला नहीं है, भगवान श्री राम का वंशज है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा बुंदेलखंड में बनी मिसाइलें पाकिस्तान में दहशतगर्दों के कैंपों को तबाह करेंगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा योगी सरकार में मुजरिमों पर कार्रवाई होती है तो समाजवादी पार्टी के लीडरान को परेशानी होती है। अखिलेश के खिलाफ फिर छलका शिवपाल का दर्द, 100 सीटें न मिलने पर शिवपाल का दर्द आया सामने। झांसी में अमित शाह की मुखालफत में मुखालफिन दलों ने बोला हमला, कहा एसपी और बीएसपी की सरकार में बुंदेलखंड को माफियाओं से मुक्ति नहीं मिली, उनका योगी जी ने 5 साल में सफाया कर दिया। शिवपाल यादव ने कहा 100 सीटों पर उम्मीदवार दे दिए होते तो एसपी की बैंड बज जाती। शिवपाल यादव ने कहा अब अखिलेश को सीएम बनाना है, अखिलेश यादव की जीत के लिए मांगी दुआएं, चादर चढ़ाई। यूपी के हमीरपुर में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा पहले मरहले के बाद बीजेपी लीडरान के चेहरे पर 12 बज चुके हैं, बीजेपी वाले अपना चेहरा आईने में नहीं देखते। झांसी में एसपी के कारकुनान सम्मेलन में गरजे अखिलेश यादव, कहा बीजेपी के लोग कहते हैं कि गर्मी बहुत हो गई है, गर्मी उतार देंगे, पहले मरहले के बाद ये लोग ठंडे पड़ गए हैं। अखिलेश यादव ने कहा बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी को मिल रहा लोगों का प्यार, उम्मीदवारों और लोगों के लिए तमाम भीड़ उमड़ रही है और बीजेपी के लीडरान इससे सन्न हो गए हैं। बीजेपी पर अखिलेश यादव का बड़ा हमला, कहा 2 मरहलों के बाद बीजेपी के 12 बज गए हैं, आईने में शक्ल नहीं देख पा रहे हैं बीजेपी के लीडर। पीएम के मुस्लिम ख्वातीन वाले बयान पर गदर, एसपी रुकने पार्लियामान एसटी हसन ने कहा गलतफहमी के शिकार है पीएम, बीजेपी को वोट नहीं कर रही मुस्लिम ख्वातीन। मरकजी वजीर महेंद्र नाथ पांडे का अखिलेश पर जोरदार हमला, कहा अखिलेश को दिन में ख्वाब देखने में नहीं रोकूंगा, यूपी में शानदार जीत के साथ सरकार बनाएंगे। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का बीजेपी पर निशाना, कहा ध्रुवीकरण की सियासत कर रही है बीजेपी। अब्दुल्ला आजम बोले बीजेपी की रैलियों में तरक्की का कोई जिक्र नहीं, यूपी में फिर बनेगी समाजवादी की सरकार। जालौन की रैली में मायावती का बीजेपी पर हमला, कहा सरकार की गलत पॉलिसीज के सबब यूपी में बढ़ी गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी, सबसे ज्यादा मुसलमानों का हुआ उत्पीड़न। जालौन में मायावती ने कहा इस सरकार में ख्वातीन महफूज नहीं है, लोगों का जात और मजहब के नाम पर शोषण हो रहा है।
यूपी के हमीरपुर में उमा भारती ने अवामी रैली को किया खिताब। शोले फिल्म का डायलॉग बोला, कहा बेटा भाजपा को वोट देना वरना सपा आ जाएगी। बीजेपी लीडर उमा भारती का प्रियंका गांधी पर तंज, कहा प्रियंका गांधी की इतनी हैसियत नहीं कि उन पर रद्द-ए-अमल दो। यूपी के हमीरपुर में कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी का रोड शो। जनसंपर्क अभियान के जरिए कांग्रेस उम्मीदवार के लिए मांगी हिमायत। प्रियंका गांधी के रोड शो में उमड़ी कांग्रेस हिमायतियों की भारी भीड़, कांग्रेस उम्मीदवार के साथ की तस्वीर। फिरोजाबाद में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने अवामी रैली को किया खिताब, कहा सपा बसपा और कांग्रेस मिलकर 3 अंकों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएंगी। बेटे के पर्चा नामजदगी के दौरान मुखालफिन पर बोले ओम प्रकाश राजभर, कहा वो मेरा कत्ल कराना चाहते हैं। राजभर का बीजेपी पर तीखा हमला, कहा उनके गुंडे पहले से ही कमरे में मौजूद थे, मेरे साथ बदसलूकी की गई, मैंने कभी सवर्णों को गाली नहीं दी। वाराणसी में ओम प्रकाश राजभर के सामने जमकर लगे जय श्री राम के नारे। राजभर के बेटे अरविंद राजभर के नॉमिनेशन के दौरान हुई नारेबाजी। अपने बेटे के नॉमिनेशन के दौरान राजभर को वकीलों और बीजेपी कारकुनान की मुखालफत का सामना करना पड़ा। नारेबाजी से नाराज हुए ओपी राजभर। जवाब में समाजवादी पार्टी और सुभाषपा के कारकुनान ने भी की नारेबाजी, झंडे भी लहराए। नारेबाजी पर बोले ओम प्रकाश राजभर, वकीलों ने बीजेपी की हिमायत में लगाए नारे, अवाम देगी जवाब। वाराणसी में बीजेपी उम्मीदवार रविंद्र जायसवाल ने ओम प्रकाश राजभर पर साधा निशाना, रावण के अनुयायी हैं ओम प्रकाश राजभर। यूपी के मऊ के विधायक मुख्तार अंसारी चुनाव नहीं लड़ने का फैसला कर चुके हैं। करीब 30 साल बाद पहली मर्तबा मुख्तार अंसारी चुनाव नहीं लड़ेंगे। मुख्तार अंसारी के बदले उनके बेटे अब्बास अंसारी ने किया नॉमिनेशन। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा ने दिया टिकट। मुख्तार अंसारी का टिकट कटने पर बोले ओम प्रकाश राजभर, अखिलेश के साथ तालमेल बनाकर दे रहा हूं टिकट। कासगंज की चुनावी रैली में असदुद्दीन ओवैसी ने के न पहुंचने पर भीड़ हुई मायूस होकर लौटी। मंच पर बाबू सिंह कुशवाहा को देखकर ओवैसी के हामी वापस लौटे। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जी सलाम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।